हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी चाहे छठे चरण के हों या फिर 7वें चरण के, लगातार इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनकी बहाली की कोई खबर आएगी, कब उनकी बहाली प्रक्रिया पूरी होगी और वह शिक्षक बनकर विद्यालय में पहुँचेंगे। थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जब छठे चरण का जारी हुआ था तो यह उम्मीद थी कि इसी साल छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नए साल में जनवरी-फरवरी में 7th फेज़ की जो बहाली प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब फिर से सचिवालय से यहाँ तक कि प्रधान सचिव संजय कुमार के माध्यम से यह खबर सामने आई है कि जो छठे चरण के थर्ड राउंड की काउंसलिंग थी वह अब जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में रीस्टार्ट यानी कि रीशेड्यूल होकर दोबारा शुरू होगी। और जो शेड्यूल निकाला गया था पंचायत चुनाव की इमीडिएट बाद 14 दिसंबर से थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला गया था, उसमें भी अब चेंजेस होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों की शपथ के बाद ही दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा और जनवरी महीने में ही प्राइमरी व जो माध्यमिक काउंसलिंग है, जो भी प्रक्रिया है छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, वह कंप्लीट हो पाएगी। इसके अलावा कुछ ज़िले जैसे कि नालंदा, समस्तीपुर, किशनगंज आदि ज़िले हैं जहां से काउंसलिंग का लेटर निकाला जा चुका है। कल शाम हमने देखा था, आपने चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में जाकर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट से काउंसलिंग का जो लेटर है वह निकाला जा चुका है। जबकि जो प्रधान सचिव संजय सर हैं उनका यह कहना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जनवरी में होगी। अखबारों के माध्यम से भी यही खबरें आ रही हैं कि जनवरी में ही पूरी हो पाएगी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया। तो अभी शिक्षक अभ्यर्थियों में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो ये बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, काउंसलिंग कैसे और कब स्टार्ट होगी, इस पर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह कह दिया है कि शपथ ग्रहण के बाद ही यानी कि 31 दिसंबर तक यह जो शपथ ग्रहण का कार्य है पंचायत प्रतिनिधियों का वह समाप्त हो पाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग वह करवा सकते हैं। तो यही होता हुआ लग रहा है कि जो जिले के लेटर निकले हैं काउंसलिंग के लिए वह फिर से रिवाइज होंगे, फिर से उन्हें रद्द किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा और जनवरी में फर्स्ट या सेकेंड वीक में फिर से उन लेटर्स को रिवाइज करके जारी किया जाएगा। इस पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जनवरी में अगर यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है काउंसलिंग की तो यह खत्म कब तक होगी और उसके बाद फिर से सरकार डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का लेटर जारी करेगी, उसमें कितना समय लगाएगी। क्योंकि यह भी साथ में हम लोग सोच रहे हैं कि क्या 7वां जो चरण है वह पैरेलली सरकार स्टार्ट कर सकती है या फिर से वही बहाना बनाएगी कि छठा चरण समाप्त होने के बाद ही 7वां चरण आरम्भ हो पाएगा। अगर 7वां चरण आरम्भ होता है तो क्या मार्च में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एक लेटर भी आपको दिखाना था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, जो कुछ समय पहले यानी कि 30 नवंबर को जारी हुआ था, जिसमें जो भी माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियां हैं, शिक्षकों की स्थिति है, कंडीशन है, उसको बताने के लिए लेटर जारी हुआ था और 10 दिसंबर 2021 तक यह जो पूरा विवरण था वह देना था स्कूलों के माध्यम से प्रधान शिक्षकों को। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं या फिर ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जो उत्क्रमित हुए हैं, नए विद्यालय बने हैं और उनमें हाई स्कूल और +2 के इंटर के कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट के मौजूद नहीं है। तो यह पूरा विवरण अगर सरकार के पास पहुंचता है, इसको भी ट्रांसपेरेंट तरीके से साझा करना चाहिए सरकार को कि कितने विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं और कितनी जो सीटें हैं खाली हैं। तो ये नई रिक्तियाँ भी अगर 7th फेज़ में सरकार फॉरवर्ड कर देती है, ऐड कर देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हो सकती है 7th फेज़ में। क्योंकि छठे चरण में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ज़्यादा शिक्षक बहाल नहीं हो पा रहे हैं, केवल 38,000 शिक्षक ही अभी तक 94,000 में से बहाल हुए हैं और यही आगे भी होने वाला है। हाई स्कूल +2 में भी जो छठे चरण के शिक्षक बहाल होंगे वह भी बहुत कम है, बहुत कम संख्या में है। तो इसलिए 7th फेज़ में ज़्यादा टीचर्स की बहाली होने के आसार साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब छठे चरण में ही तारीख पर तारीख मिल रही है तो क्या 7th फेज़ टाइम पर स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर हमले होते रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर। CPIML पार्टी के जो MLA हैं संदीप सौरभ, उनका कहना है कि अगर सरकार और विभाग की मंशा ठीक है तो नियुक्ति पत्र विवरण का जो शेड्यूल है जारी क्यों नहीं हो रहा है। बिहार सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि 2019 से चली आ रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरण का शेड्यूल जारी करने की बजाय सिर्फ तारीखें ही मिल रही हैं। और यह भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये प्रक्रिया 2019 से ज़रूर शुरू हुई है, लेकिन जो इसमें अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं बिहार TET के, वह 2017 में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, आज तक बेरोजगार हैं। 2021 भी खत्म होने वाला है, 2022 तक वह शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच पाते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात है। सरकार ने सदन से जो अनुपूरक राशि पास करवाई थी, एक्स्ट्रा जो बजट ऐड हुआ था शिक्षा विभाग के लिए, उससे आप देखिए अखबारों के माध्यम से खबरें आती रहती हैं
कि पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को मिलेंगे अनाज व उसे पकाने के पैसे, साथ ही जो पोशाक यानी कि जो यूनिफॉर्म होती है उसके पैसे भी 1 to 8 की जो छात्राएं हैं उनको दिए जाएंगे, उनके खाते में पहुंचाए जाएंगे। तो इस खबर को ट्रैक करते हुए भी आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने सरकार से सवाल पूछा है कि विद्यालयों में जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बेटियों को आखिर पढ़ाएगा कौन। अच्छी बात है आप बेटियों को पोशाक की राशि दे रहे हैं, लेकिन बेटियों के प्रति सरकार को यदि थोड़ी सी हमदर्दी भी है तो सबसे पहले रिक्त पदों पर शिक्षकों की अविलंब बहाली की जाए। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पप्रिया चौधरी ने भी कहा कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति कब होगी, जब चुनाव तिथि तय हो सकती है, परिणाम की तिथि तय है, नियुक्ति की तिथि तय करके बताने में आपको क्या दिक्कत है। सीएम, मंत्री, सचिव आदि तो चुनाव ड्यूटी पर है नहीं। टालमटोल छोड़िए, नियुक्ति दीजिए 1 जनवरी से, क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की भी यही मांग थी जो आंदोलन किया गया था कि नए साल से पहले नियुक्ति पत्र उनको चाहिए। और अब यह सुनने में आ रहा है कि नए साल में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है छठे चरण की स्टार्ट हो पाएगी। तो एक बार फिर से अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगी है। दूसरी तरफ आप लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की भी आने की आशंका साफ है। इस पर भी प्रधान सचिव संजय कुमार का ये बयान आया है कि अभी स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन समिति के फैसले के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। तो यह तो अच्छी बात है कि कोरोना आएगा तो स्कूल्स जो है वो बंद हो जाएंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो हैं काफ़ी जल्दी प्रभावित हो सकते हैं इससे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण सरकार को एक और बहाना मिल जाता है शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को रोकने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना काल का बहाना फिर से सरकार को मिल जाए, उसके बाद ये नगर निकाय के जो चुनाव है उसका बहाना बनाकर बैठे रहेंगे। तो सवाल लगातार यही है कि क्या छठे चरण की प्रक्रिया टाइमली अगर पूरी जैसे नहीं हो रही है तो 7th फेज़ ये लोग कब स्टार्ट करेंगे, क्या वह टाइम पर शुरू हो पाएगा। SCET सर्टिफिकेट के बारे में भी कोई भी जानकारी जो है नहीं मिल रही है। कोर्ट केसेस भी लंबे चलते जा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि एक जो फेक न्यूज़ सामने आई थी कि जो SCET पर PIL है मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, उसका जजमेंट आ गया है, मेरिट के फेवर में रिजल्ट आया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर लगातार। कभी फेक न्यूज़ आ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि ये कोर्ट केसेस अभी बहुत ज़्यादा लंबे चलने वाले हैं। तो लगातार संशय की स्थिति अभ्यर्थियों के बीच में बनी हुई है, क्योंकि ना तो 6th फेज़ अभी कंप्लीट हो पा रहा है और ना ही 7th फेज़ के स्टार्ट होने की कोई भी उम्मीद नज़र आ रही है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की बातों पर भी अब अभ्यर्थियों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि वह भी लगातार नई नई तारीखें जो हैं बताते रहते हैं। अखबारों के माध्यम से खबरें जो है प्रकाशित होती रहती हैं। इसमें लिखा गया है कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि छठे चरण की 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जो अधूरी प्रक्रिया है वह जनवरी 2022 में पूरी कर ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूरी कर ली जाएगी, लेकिन इनको यह नहीं पता कि पूरी किस तरह से होगी। बाद में फिर ये अपना जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब जनवरी में काउंसलिंग होगी तो क्या जनवरी में ही ये जो वेरिफिकेशन का कार्य है डॉक्यूमेंट्स का वह पूरा हो जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सारी जो कार्रवाई हैं कि वह केवल जनवरी में ही समाप्त हो पाएंगी या नहीं। आगे इन्होंने लिखा है कि इस दिशा में विभाग भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो विभाग हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन जो ये शिक्षक प्रक्रिया है बहाली की वह कभी पूरी नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव के मद्देनज़र प्रभावी आचार संहिता तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वह कम से कम 31 दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। इसलिए नए साल में ही अब छठे चरण के अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग का वेट करें, उससे पहले कुछ भी होने के आसार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी फ्रेंड्स, अगर कोई अपडेट आती है, चाहे SCET कोर्ट केसेस हो या फिर 6th फेज़ या 7th फेज़ से संबंधित कोई भी अगर अपडेट आती है, किसी अधिकारी का कोई स्टेटमेंट आता है या फिर कोई लेटर जारी होता है, तो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।